मुस्तकबिल बनाया और इसमें कोई शक नहीं कि शोबा तिब जो है वो मसीही का शोबा है। लेकिन इसमें फर्क ये है कि अगर आप कमर्शियलिज्म की तरफ आ जाएंगे, दुनियादार बन जाएंगे, तो फिर तो अपना आप ज़ाया कर लेंगे। लेकिन अगर आपने खिदमत खल्क का जज्बा आपने हुआ और आपने इंसानियत को अपना शार बनाया तो आप तो बहुत आला मुकाम हासिल होगा। मैं अपने स्टूडेंट लाइफ का वाक़या आपको बताता हूँ। जब मैंने दाखिला लिया था तो उस वक्त तो होम्योपैथी तो बहुत कम आगाही हासिल की लोगों ने, बहुत कम। तो जब हम अपने खबरें लेकर अखबारात के दफ्तर में, हालांकि वहाँ पर हमारे तल्लुकात थे, उनकी बुनियाद पर गए थे, तो वहाँ जो रिपोर्टर साहबान, स्टाफ रिपोर्टर साहबान और डिप्टी एडिटर और एडिटर साहबान वो बड़े मुतहय्यर थे। अच्छा, होम्योपैथी का भी कॉलेज होता है। तो हमने उसका हल क्या निकाला, क्योंकि हमें रहनुमाई भी बड़े लोगों की हासिल थी और खुद भी हमारा जज्बा जो था वो बहुत ही होम्योपैथी को आगे बढ़ाने के लिए जमा था। तो हमने मुआशरे के वो अफराद जिन्होंने होम्योपैथी से फायदा उठाया, होम्योपैथी से मुस्तफीद हुए, या होम्योपैथी के बहीखात, उनको तलाश कर करके अपने असातिज़ा की रहनुमाई से अपने कॉलेज की तकरीबात में बुलाना शुरू कर दिया। हर महीने एक प्रोग्राम करते थे, बड़ा खूबसूरत सा, और उसमें मैं मिसाल देना चाहता हूँ मैं अशफाक अहमद साहब की। वो हमारे मेहमान खुसूसी हुआ करते थे। कभी ज़कीउद्दीन पाल हमारे मेहमान खुसूसी हुआ करते थे। कभी हाई कोर्ट के कोई चीफ जस्टिस हमारे मेहमान हुआ करते थे। कभी मैं शेख रियाज साहब की बात कर रहा हूँ, कभी उनकी वालिदा मोहतरमा हमारे मेहमान खुसूसी हुआ करती थी, कभी एम असलम हमारे मेहमान हुआ करते थे। तो नतीजा उसका ये होता था कि जब इस मेहमान के नाम के कार्ड पहुंचते थे अखबारात में, तो हमें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि वो खुद खिंचे आते थे। जो हमें पूछते थे कि होम्योपैथी का भी कॉलेज होता है, तो वो अजीब मंजर होता कि दो फोटोग्राफर और एक स्टाफ रिपोर्टर जो है वो खुद तशरीफ लाते, और सुबह के अखबार में 4 या 5 बड़े अखबार थे, कोहिस्तान, पाकिस्तान टाइम्स, हिंदरोज, नवायब, ये 6 और 8 कॉलम की सुर्खियों के साथ बैक पेज पे या फ्रंट पेज पे ये हमारी खबरें लगी होती। तो फिर हमारा तरीका और भी एक और था कि अपने मेहमान खुसूसी से जो हमने स्पासनामा देना होता था उसकी कापी उसे देते थे, और जो उनकी खूबसूरत तकरीर होती थी वो उनसे ले लेते थे। उस जमाने में ये ना फोटो स्टेट का दौर था, ये सहूलतें मुयसर नहीं। तो हम रात बैठ के 2 बजे तक उसे पहले टाइप करवाते, फिर वो स्टेट मशीन पर ठका उसकी कापियां बनती, साइक्लोस्टाइल थे, और साइक्लोस्टाइल करके कापियां 2 बजे तैयार करके हम अगले दिन जब मेहमान आ रहे होते तो हर अखबार नवीस के हाथ में स्पासनामा भी होता था और उसका जवाब भी होता था। अब हमारा बाकी काम क्या था कि हमारे कॉलेज की जो बच्चियां थी उनके जिम्मे हमने एक काम ये लगा रखा था कि आपने सिर्फ एंटरटेन करना है। एक अलग कमरा होता था बड़ा सा, उसमें खाने पीने की वाफर अशिया पहले से रख दी जाती थी, और जैसे जैसे साहबी अफराद आते थे तो हम उस कमरे की तरफ उनका रुख मोड़ दिया जाता था। वो अपना काम करके एक फोटोग्राफर छोड़कर रिपोर्टर अगले प्रोग्राम की तरफ चला जाता था, और सुबह जब अखबार देखते तो हमें खुशी होती कि कोई अखबार ऐसा नहीं होता था जिसमें हमारी 4 कॉलम की तस्वीर और 8 कॉलम की 6 कॉलम की खबर ना हो। इस तरह हमने होम्योपैथी को आगे बढ़ाया। आज के दौर के जो लिखारी हैं
उस दौर के लिखारी को हमने कोई नहीं छोड़ा था जिनको होम्योपैथी की दावत नहीं दी, लेकिन नया दौर है, नए लिखारी है, और उन लोगों को अगर आप दावत देंगे तो उनका एक अपना नाम होता है और उनके मुंह से निकला हुआ लफ्ज जो है वो मुआशरे को तब्दील करता है, उसका रुख बदलता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये होम्योपैथी की बहुत बड़ी खिदमत होगी। असल में मेहनत, अब नई जगह पे आए तो ज़ाहिर है आपको यहाँ जैसी मेहनत करके आपने वार्टन या मक्का कॉलोनी में आपको मुतारफ करवाया था, फिर मेहनत की आपने टाउनशिप में दी तो फिर मुतारफ हुई, तब इस नई जगह पे भी आपको मुतारफ होने के लिए वक्त चाहिए। अब यहाँ की सोसाइटी और है, वहाँ की सोसाइटी और है। अब इस सोसाइटी में अगर आप आ जाएंगे, ये लिखारी जो मुमताज मुफ्ती साहब या जितने इस किस्म के बड़े लिखारी हुए हैं जिन्होंने होम्योपैथी